सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल के शुद्ध दर्शकों को इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, एक हमारे शिष्य ने एक वीडियो भेजा है। वह वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि उस शॉर्ट में है, छोटा है, शॉर्ट में ही वो वीडियो चलेगा भी। इस वीडियो के बाद में एक शॉर्ट आएगा, उसको देख लेना, या मैं उस शॉर्ट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो उसमें उसने क्या किया है, जैसा मेरा निर्देश था उसके अनुसार पारे को 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक कायम किया है। आप उसमें देखेंगे कि कैसे वो हीट गन से उसको पिघला रहे हैं और पारा ठोस का ठोस ही रहा है। एक बार ठोस होने के बाद में वह फिर उसी फॉर्म में रहता है। कुछ एक उन्होंने फ़ोटो भी भेजी हैं, लेकिन अब चूँकि हम ज़्यादा कंप्यूटर इसमें टेक्निकल में हम ज़्यादा वो नहीं है, तो हम फ़ोटो वगैरह तो नहीं लगा सकते। बहुत ये तो चाहे आप जो भी समझें कि ये तो कमी है। टेक्निकल रूप से अगर हम थोड़ा ज़्यादा जानकारी रखते होते तो शायद हमारा चैनल और अच्छा होता। कभी कभी एक हमारे शिष्य ने AI से वीडियो बना करके हमारी आवाज़ में भी और बिना आवाज़ के भी उन्होंने बनाए थे, लेकिन चूँकि वो सरकारी सेवारत हैं तो उनको हम ज़्यादा अपने हित में परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन वीडियो आकर्षक न होते हुए भी वीडियो ऐसे हों जो वास्तव में आप लोगों को कुछ दिशा दे जाएं, कुछ आपके लिए काम के हों और सच्चाई हो। मैं समझता हूं कि आपको सब कुछ मिल सकता है, ग्लैमर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सच्चाई नहीं मिलेगी। तो सच्चाई अगर हो और हमारा वीडियो अच्छा ना भी बना हो तो आपको सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए। तो वह चुनौती जो एक कीमिया के संसार में बहुत बड़ी चुनौती है कि पारे को उस हद तक अग्निस्थायी कर देना जिस हद तक सोना और चांदी का मेल्टिंग पॉइंट होता है, उतने मेल्टिंग पॉइंट तक अगर पारा आपका ठहरता है तो आगे का काम तो अपने आप फिर आसान हो जाता है। फिर वो स्वतः ही कम मेहनत में चांदी के घर में और गोल्ड के घर में जाने योग्य हो जाता है। और दूसरी चुनौती होती है कि पारे को अग्निस्थायी होने के साथ साथ वह ठोस अवस्था में हो। तो यहाँ पे पारा ठोस अवस्था में भी हो गया है ना। तो अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक महात्मा जी थे, तो उनको जब हमने अपनी शर्तें वगैरह भेजी तो उन्होंने कहा कि हम तो खुद एक गुरु हैं और हमारे हजारों शिष्य हैं, तो हमारे लिए शिष्यता लेना संभव नहीं है। आप केवल पारे को अग्निस्थायी करना बता दीजिए 1200 डिग्री तक का। तो हमने भी कहा कि भाई देखो, ये एक प्राइवेसी है इसकी, और ये क्रिया हमारे शिष्य ही करेंगे। हमारे क्राइटेरिया से बाहर का कोई व्यक्ति उसमें हम शामिल नहीं कर सकते। आखिरकार आज आप गुरु बने हैं और हजारों शिष्य हैं आपके, फिर भी आप किसी न किसी के शिष्य तो होंगे ही। और संसार की सबसे उच्चतम विधियों को यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको बिना गुरु बनाए या बिना शिष्यता ग्रहण किए कैसे मिलेगा। बिना गुरु मंत्र लिए आप कैसे उसको सिद्ध कर पाएंगे, क्या करेंगे।
आखिरकार इतने बड़े पद पर पहुँचे हैं तो भी किसी के सदस्य ही तो, किसी के शिष्य ही तो बने होंगे। खैर, वो उन लोगों की परेशानी है, हमारी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो संत महात्मा बन जाते हैं वो किसी के शिष्य नहीं बन सकते। हमारे पूज्य गुरुदेव तो गृहस्थाश्रम में ही रहे और उनके शिष्य बहुत सारे साधु महात्मा सन्यासी तक रहे। आर्ष नियम यही है, एशो धम्मो सनातना, यही सनातन धर्म है। और रही बात ये कि अगर आप गुरु का सम्मान नहीं कर सकते तो आप दूसरों को तो सिखाते हैं कि गुरु का ऐसे सम्मान करना चाहिए, गुरु इतना महान होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो यदि आप अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर आप जो लोगों को सिखाते हैं वो केवल अपनी दुकानदारी ही चलाते हैं। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। और जिसने संसार के सारे सुखों का त्याग कर दिया हो, ऐसी पोजीशन में हो, जो अपने आप को साधु कहलाता हो, तो फिर वो इस मोह माया में पड़ना ही क्यों। खैर, ये मेरी समस्या नहीं है, ये उनकी समस्या है। यदि वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको उसी तरीके से आना होगा जैसे कि जो विधि है, जो हमारी सनातन धर्म की पद्धति है, उसके इतर कुछ नहीं। तो अगर यह है, अभी तो पारे का वीडियो बनाएंगे, वो आपको डालेंगे जो हमारे शिष्य ने भेजा है, और इसमें कन्वर्सेशन का कार्य भी होता है, लेकिन लोगों ने कम रुचि दिखाई है। उसका कारण भी यही है कि भाई जिसके भाग्य में होगा उसी को मिलेगा। बाकी हमारी बताई विधियां कभी व्यर्थ में नहीं जाती, और इसीलिए हमने रखा है कि हमारे 3 कोर्स हैं। एक पारे को अग्निस्थायी करना, पारे को ठोस अवस्था में लाना मेटल की तरह, और इसके बाद में रसायन कर्म में उसको प्रयोग करना, स्वर्ण या रजत में उसको कन्वर्ट करना। और अब इसमें हम नहीं समझा सकते, समझाते समझाते थक गए। विश्वास जिनको नहीं करना है वो नहीं करेगा, और जिनको करना होगा वो करेगा भी, विश्वास भी करेगा और कार्य भी सफल करेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक सीमित करते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।